कंट्रोवर्सी के बारे में बताता हूँ जिन्नत। जब सीईटी को इन्होंने 2021 में लागू किया हरियाणा के अंदर, तो इन्होंने जितनी भी एग्जिस्टिंग पुरानी भर्तियां थी उन सबके एडवर्टीजमेंट को वापस लेकर के और उसको सीईटी के दायरे में डाल दिया था। ठीक है। तो जी सीईटी का जो है इट इज ए 2 स्टेज एग्जाम, जैसा मैंने आपको पहले कहा था। आपका एक प्री होगा और उसके बाद में सेकंड स्टेज में आपका एक स्किल टेस्ट होगा। तो ये इसमें क्या था कि हरियाणा के अंदर जब इन्होंने सीईटी लागू किया तो सीईटी की पॉलिसी में इन्होंने प्रावधान डाला 4 गुना और 5 गुना का। यानी कि आपको पहले तो मैं बता दूं कि सीईटी क्वालिफाई क्या है। रिजर्व कैटेगरी में वो कैंडिडेट्स जो कि 40% को क्रॉस करते हैं, और जनरल कैटेगरी में वो कैंडिडेट्स जो कि 50% को क्रॉस करते हैं, उनको सीईटी क्वालिफाई माना जाता है। अब क्योंकि सोशो इकोनॉमी वाले जो है नंबर तो हट गए, तो उसके हिसाब से अभी ये 38.5 और 48 ऐसे समथिंग आ गई है। तो मोटा सा मानिए कि ये सीईटी क्वालिफाई उनको माना जाता है जिनको 40 और 50% को जो क्रॉस करती है। ठीक है। अब जो है महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर आती है जिन्नत, वो ये आती है कि उन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में से भी केवल टॉप के जो 4 टाइम्स है ना, उनको ही एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। टॉप के जो 4 है, यानी कि आपने क्वालिफाई चाहे 1000 लोगों ने किया हो, लेकिन एक पोस्ट के लिए जो है कंपीट केवल उस 1000 में से 4 लोग करेंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे वेटिंग में कि भी कल को दोबारा पोस्ट निकलेगी तो हमारा नंबर आएगा। क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि हर साल में एक हम सीईटी लेंगे और एक बार का सीईटी का स्कोर जो है 3 साल तक वैलिड रहेगा। तो सीईटी क्वालिफाई जो है जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो डायरेक्ट स्किल टेस्ट में बाद में बैठ पाएंगे सब्सिक्वेंटली अगले 3 साल तक जितनी भी पोस्टें आएंगी। ठीक है। जबकि 2022 से अब तक सीईटी केवल एक ही हुआ है। 2023 पूरा गया, 2024 जो है आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है, केवल एक ही सीईटी हुआ है। जबकि इन्होंने कहा था, इनकी पॉलिसी में लिखा है कि हम कम से कम इन 3 सालों में 3 बार लेते हैं इसे। तो ये पूरा भी जाएगा ना, क्योंकि इलेक्शन में जाने वाले हैं अब तो 2-3 महीने वैसे डिस्टर्ब रहेंगे। ठीक है। नहीं लिए तो अब क्या है कि ये कंट्रोवर्सी कोर्ट में पहुंची। कोर्ट में कुछ कैंडिडेट्स ने 2022-23 में ये प्रेयर की कि सीईटी को क्वालिफाई कीजिए, यानी कि जो कैंडिडेट्स सीईटी का जो मिनिमम स्कोर है उसको क्लियर करके जा रहे हैं, उन सबको जो है पेपर में बैठने की इजाजत मिलनी चाहिए स्किल टेस्ट में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो 4 गुना है, 5 गुना है, 10 गुना है या दुगने है। सभी जितने भी लोग क्वालिफाई करते हैं उन सबको पेपर में बैठने की इजाजत दे दो। सरकार ने उसका विरोध किया, कोर्ट में मामला चला, लंबा चला, कई दिन तक लगातार बहस चली और अंतिम में उस केस को खारिज कर दिया गया माननीय कोर्ट के द्वारा, ये कह करके कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, अपने अनुसार पॉलिसी बनाई है, इसके अंदर कोर्ट अपने लेवल पे कोई भी सुधार करने में सक्षम नहीं है। हमें कोई ऐसी गड़बड़ नहीं नजर आती कि सीईटी को क्वालिफाई क्यों किया जाए, ये कह करके कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। दोबारा फिर एक मामला डला कोर्ट के अंदर इसी चीज के लिए कि भी सीईटी को क्वालिफाई किया जाए। इस बार वकील साहब चेंज थे, तो जो दूसरा मामला डला है तो उसको 1 लाख रुपए कॉस्ट के साथ में कोर्ट ने खारिज करने का काम किया, ये कह करके जब वकील को ये पहले से पता था, कैंडिडेट्स को ये पहले से पता था कि हाई कोर्ट इस मामले में याचिका को खारिज कर चुकी है, तो आपने दोबारा याचिका क्यों डाली। ठीक है। 2 मामले खारिज हुए। अब क्या होता है, सीईटी उस समय का तो कंट्रोवर्सी में आ गया, कोर्ट में जाकर के सारा का सारा, जैसे हमने कई डिबेट्स में बात की है कि भी सीईटी का सारा प्रोसेस जो है क्वाश हो गया। दोबारा प्रोसेस के लिए कोर्ट ने आदेश दिए हैं, जिसका प्रोसेस अब स्टार्ट हो गया, एडवर्टीजमेंट्स ली जा रही है, जिसकी आज लास्ट डेट है। तो बच्चे दोबारा इकट्ठे हुए चंडीगढ़ में, उनकी ये प्रेयर थी कि सीईटी को क्वालिफाई किया जाए और सभी एलिजिबल लोगों को आप पेपर में बिठा लो। ये कंट्रोवर्सी जो है 4 गुना 5 गुना वाली, मेरिट कम ज्यादा, ABCD सब खत्म हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएगी। केवल 2-3 लाख लोगों ने सीईटी को क्वालिफाई किया, सभी को अगर आप पेपर में बैठने की इजाजत दे देंगे तो उसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत किसी को नहीं होगी, प्रेजुडिस किसी को नहीं होगी। तो ये एक मांग को लेकर के पंचकुला में बच्चे इकट्ठे हुए। इनका बड़े लंबे टाइम से ट्विटर के ऊपर चल रहा था, एक कैंपेन चल रहा था, उसके बाद में इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद में शाम को इन लोगों की मुख्यमंत्री के साथ में मुलाकात हुई है। HSSC के चेयरमैन हरियाणा के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल भी उस मीटिंग में मौजूद रहे। उस मीटिंग के दौरान बड़ी मजेदार चीज ये है कि सरकार ने अपने लेवल पे कुछ करने की जगह उन बच्चों को ये कहा कि आप हाईकोर्ट में जाइए, हाईकोर्ट में जाकर के जो है केस दायर करें, रिव्यू दायर करें और कोर्ट से मांग करें, हम कोर्ट में आपकी सपोर्ट कर देंगे। यदि आप सीईटी क्वालिफाई कराना चाहते हो,
हम नहीं करेंगे, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट से मांग करिए, हम कोर्ट में सपोर्ट कर देंगे। आप समझिए कितनी फनी सिचुएशन है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री, हरियाणा का महाधिवक्ता, HSSC के चेयरमैन जो है, उन बच्चों को, उन बेरोजगारों को ये आश्वासन देते हैं कि आप कोर्ट जाएंगे तो हम आपकी मदद कर देंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार का आश्वासन कल दिया गया है। तो फिर तो नौकरियां कोर्ट के डिपार्टमेंट जो है वो कोर्ट को ही दे देना चाहिए। नहीं तो मैं कहता हूँ ना, मैंने आपको बताया तो इनका जो नैरेटिव है भर्ती रोको गैंग का, आज इन्होंने करनाल से एक यात्रा भी प्रारंभ करवाई है भर्ती रोको गैंग के खिलाफ। वो 22 के 22 जिलों में जाएगी। तो उसमें मेरे को ये लगना था मुख्यमंत्री की खुद की फोटो लगा देनी चाहिए थी। अब मुख्यमंत्री ने बच्चों को खुद कहा है कि आप भर्ती के ऊपर केस कीजिए। अच्छा, अखबार के माध्यम से, मैं अखबार के माध्यम से कह रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। आज की दैनिक भास्कर ने भी इसे रिपोर्ट किया, आज की अमर उजाला ने भी रिपोर्ट किया, आज दैनिक सवेरा ने भी इसको रिपोर्ट किया है। बाकायदा मुख्यमंत्री के साथ जो हाई लेवल मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर जो है ये कहा गया है बाकायदा ये कि भाई सीईटी को क्वालिफाई यदि करना है तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट से इसकी मांग करनी पड़ेगी, हम अपने लेवल पे नहीं कर पाएंगे। जबकि पॉलिसी बनाना कोर्ट का काम नहीं है, सरकार का काम है। सरकार पॉलिसी बनाने की जगह सरकार ये कह रही है कि हमने जो पॉलिसी बनाई है उसको आप कोर्ट में चैलेंज करें, अगर कोर्ट उसमें सुधार कर देगा तो ठीक है, हम सुधार नहीं करेंगे। इस प्रकार का आश्वासन देकर उन बच्चों को कहा गया। और उन गरीब बच्चों ने आज वकील को कोर्ट में, मेरी जानकारी के हिसाब से कोर्ट में उन्होंने वकील किया है और कोर्ट में जाकर के अब वो याचिका लगाएंगे और उसके बाद में सरकार कौन सा सपोर्ट करेगी। सरकार ने सीईटी क्वालिफाई का शुरुआत से अब तक विरोध किया है, लगातार विरोध किया, जिसके कारण खारिज हुआ। 1 लाख रुपए कॉस्ट के साथ भी कोर्ट में केस खारिज हुआ, तब तो इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। आज जो है ये कह रहे हैं कि जी आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाकर के करिए तो हम उसके बाद में आपकी मदद करने का काम करेंगे। ये है सीईटी क्वालिफाइड। ठीक है, पहली बात, कोर्ट में जाके बच्चों को कुछ मिलेगा नहीं, यूजलेस एक्सरसाइज है, उनके ऊपर आर्थिक जो है मैं कहता हूँ कि नुकसान उनका होगा का बर्डन, क्योंकि कोर्ट ऑलरेडी 2 केस खारिज कर चुकी है, बाकायदा कोर्ट के साथ में खारिज कर चुकी है। वो बात अलग है कि बाद में उस कोर्ट के पार्ट को रिमूव कर दिया था कोर्ट ने वकील साहब की माफी मांगने के बाद में, बट मुद्दा उसका नहीं है। मुद्दा ये है कि एक मामला जब 2 बार कोर्ट में खारिज हो चुका है तो सरकार ने उसको कोर्ट में क्यों भेजा बच्चों को। दूसरी जो चीज है, पॉलिसी बनाना, निर्धारण करना कैबिनेट का काम है, विधानसभा का काम है, ना कि कोर्ट का काम है। यदि आप इस चीज को लेकर के आश्वस्त और सहमत हैं कि वे सीईटी को क्वालिफाई होना चाहिए तो पॉलिसी बनाने की जहमत आपको उठानी चाहिए। यदि आप कोर्ट के मामले में रिव्यू चाहते हैं, आपने कहा बच्चों को कि आप रिव्यू दाखिल कर दीजिए, अगर कोर्ट कहती है तो हम सीईटी को क्वालिफाई कर देंगे। यदि आप रिव्यू चाहते हैं तो आप कोर्ट में क्यों नहीं लगाते, आप कोर्ट में एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाते कि इस मामले में आप जो है अपने सीईटी के आपका जो ये पॉलिसी हमसे गलत बन गई थी, हम इसे जो है सीईटी को क्वालिफाई करना चाहते, आपने ये बच्चों के ऊपर ये बर्डन क्यों डाला। अच्छा, तो जो प्रोटेस्ट हुआ कल, प्रोटेस्ट भी हुआ है, मैंने देखा कई अखबारों ने इस खबर को भी कवर किया है। सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है पुरानी भर्तियां, पुरानी सीईटी, नई भर्तियां, नई सीईटी, नई भर्तियां तो अब आने से रही। अब तो थोड़े दिनों में इलेक्शन आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो ये खिचड़ी इतनी क्यों पकी हुई है सर? सरकार ये कह रही है कि जो पुरानी जो भर्ती जिसकी अभी हमने एडवर्टीजमेंट निकाली है ना, इसके अंदर हम सीईटी को क्वालिफाई कर देंगे बशर्ते कि कोर्ट हमको इजाजत दे दे। अच्छा, कोर्ट ने इनके ऊपर को रोक लगाई है क्या सीईटी को क्वालिफाई करने से? मैं सरकार के नीति निर्धारकों से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कोर्ट ने कोई रोक लगाई है सीईटी क्वालिफाई करने से? आप कर दो। कल कैबिनेट की मीटिंग करा, आपकी 12 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग, आई थिंक 11 को या 12 तारीख को है, आपको चेक कर लीजिएगा सूचना। कैबिनेट अपने मीटिंग के अंदर करे, एग्जीक्यूटिव जो है अगले दिन जाकर के ये जो अमेंडमेंट हो जाएगा उसके अंदर। दिक्कत क्या है? स्वयं से जो है दिक्कत क्या है? आप रातों रात कानून बनाते हैं, रातों रात आप ऑर्डिनेंस लेकर के आने का काम करते हैं। आप सीईटी को क्वालिफाई नहीं कर सकते क्या? बच्चों को कोर्ट में क्यों मोड़ा आपने? इसलिए